खुली हुई टूटी हुई तो चलिए दिख रहा है, वो खुली हुई। सिल्का का नमस्कार, राम राम। इस समय मैं शिवाजी चौक में हूँ और जो पिछले कुछ दिनों से पीला पंजा जम्मू के अंदर चल रहा है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, वो सिर्फ जम्मू के लोगों के ऊपर ही चल रहा है। और ये जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का लगातार अत्याचार है जम्मू के लोगों के ऊपर। मैं इस लाइन को एक बार फिर से रिपीट करूँगा, ये अत्याचार है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जम्मू के लोगों के ऊपर। कि मेरे पीछे जो आप ये दुकान देख रहे हैं, ये शिवाजी चौक की एक काफ़ी फेमस दुकान है जो कि प्रेम एंड कंपनी के नाम से काफ़ी मशहूर दुकान है। इनकी दुकान के ऊपर पहले पीला पंजा चलाया गया, उसके बाद इनकी दुकान, इनके पूरे प्रेमाइसिस को जो है सील किया गया है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा। और इनका ये भी कहना है कि इनकी दुकान से काफ़ी सारी चीज़ें जो है मिल भी नहीं रही हैं, यानी कि कई सारी चीज़ें जो है मिसिंग है, जो इनको नहीं मिल पा रही हैं। और उसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी इनकी सपोर्ट में सब ने यहाँ पर दुकानें बंद की हैं और धरने पर बैठ चुके हैं। और इसके साथ साथ जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीम है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग जो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये जम्मू के व्यापार को एक बड़ा ठेस पहुँचाने वाली बात है, क्योंकि ऑलरेडी व्यापारियों का काफ़ी नुकसान हो चुका है। और उसके बाद इस तरह से अगर बिना, क्योंकि इनका कहना है कि इनको कोई नोटिस भी नहीं दिया गया, नोटिस नहीं दिया गया है और बिना नोटिस के इनके ऊपर जो है ये पूरा अत्याचार किया गया है। तो ये बिना नोटिस के इस तरह की चीज़ें कई बार देखने को मिलती है। और आजकल सुबह सुबह ही जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये पीला पंजा चलता है कई सारी जगहों पर, और लोगों का यही कहना होता है कि हमें बिना बताए यहाँ पर जो है इस तरह से ये अत्याचार करते हैं। ये आप देखेंगे इनकी पूरी दुकान को, यहाँ पर जो इनकी दुकान का हालत की है, और ये पूरी कंडीशन है जम्मू के अंदर। हालांकि कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जाने से भी डरती है, और आप जानते हैं वो कौन सी जगहें हैं जहाँ पर कई बार जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों को पत्थर मार मार के भगाया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ पर रोहिंग्ये काफ़ी देर से बसे हुए हैं और रोहिंग्ये भी यहाँ पर जो है अब परमानेंट रेजिडेंट बनते जा रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं इनके ऊपर तो पीला पंजा चलता है, लेकिन रोहिंग्यों को कोई कुछ नहीं कहने वाला। यहाँ पर रोहिंग्ये बाहर से ला के बसाते रहो, उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन जो आम लोग हैं उनके ऊपर यहाँ पर अत्याचार होते हैं। और बाकी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर एनक्रोचमेंट की गई है, लेकिन वहाँ पर ना म्यूनसिपैलिटी जाती है ना एडमिनिस्ट्रेशन जाती है। वो आपको भी पता है क्यों नहीं जाते हैं। आज भी अगर 370 टूटने के बाद भी जम्मू के लोगों के ऊपर ही अत्याचार हो रहा है, तो यहाँ के लोग मजबूर हो गए हैं ये सोचने के लिए कि भैया हम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन ये आज सुबह के विजुअल हैं जहाँ पर आज लोगों ने जो है प्रदर्शन किया है। और ये शिवाजी चौक के लोग हैं जो सारे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके साथ आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं वो भी आए हुए हैं। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी यहाँ पर जो है नारेबाजी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर जितने दुकानदार हैं वो सभी इन्हीं के सपोर्ट में जो है इकट्ठे यहाँ पर जो है खड़े हैं और दुकानें बंद करके प्रदर्शन कर रहे हैं। अरुण जी, आप इन लोगों के पास आए हैं, इतना अत्याचार क्यों जम्मू के लोगों के ऊपर? और वो बार बार जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक जगह नहीं कई जगह पर ये पीला पंजा चल रहा है। और मैक्सिमम लोगों का ये कहना है कि बिना नोटिस दिए उनके पास आते हैं, और इस तरह से कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर भी पीला पंजा चलना चाहिए और वहाँ पर जाने से भी कतराते हैं ये लोग। मैं हैरान हूँ इस चीज़ को लेकर के, इस कार्रवाई को लेकर के म्यूनसिपैलिटी की, कि किस तरह रात के अंधेरे में और सुबह जल्दी जब कोई भी व्यक्ति जो है मार्केट में ना हो, इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बिना नोटिस सर्व दिया जा रहा है और ऐसे लोगों को किया जा रहा है जो लोग जो हैं हमेशा जो है लॉ अबाइडेड पीपल हैं, उन लोगों को ये कार्रवाई, उन लोगों पे कार्रवाई हो रही है। जो लोगों ने, जिन लोगों ने एनक्रोचमेंट की है उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं है। मैं आपको आपके माध्यम से ये जरूर बताना चाहूँगा, यहाँ जहाँ कोर्ट ने अगर आर्डर किए होंगे वहाँ पर भी इनका पीला पंजा नहीं चला होगा। लेकिन कुछ जगह जो लोग शरीफ हैं, जो टैक्स पेई हैं, जो टैक्स कलेक्ट करके और मतलब गवर्नमेंट के खाते में डालते हैं, उन लोगों को परेशान करने की इन लोगों ने जैसे एक मन बना लिया हुआ है। इन लोगों का एटीट्यूड ही ऐसा बन गया है कि जनरल पब्लिक को किस तरह से परेशान किया जाए। मैं अभी पिछले दिनों में मैं म्युनिसिपल कमिश्नर के पास गया था और मैंने उनको यही बात कही थी। मैंने कहा जो लोग जो हैं एक बार बसे हुए हैं उजड़ जाएंगे,
तो उनका बसना मुश्किल हो जाता है। आप इस बात को महसूस करिए कि आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, आपने अपने यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर के रूप में बैठे हुए हैं, आप लोगों ने सर्विस देनी है। अगर कोई गलत करता है उसको रोकिए, लेकिन अगर आप ही गलत करना शुरू कर दिया, जिस तरह का आज का एटीट्यूड है, मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे हैरानगी है, अगर ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला दे दिया है तो इसका मतलब ये है कि आप रातों रात उस बिल्डिंग को डिसमेंटल कर दोगे। और किसके खिलाफ दिया है? मतलब ट्रिब्यूनल ने क्या इस बिल्डिंग के खिलाफ दिया है या किसी और बिल्डिंग के खिलाफ दिया है? इनके पास और भी बिल्डिंगें होंगी, इस बिल्डिंग के खिलाफ कोई केस ही नहीं है ट्रिब्यूनल में, और म्यूनसिपैलिटी के पास कोई नोटिस नहीं है। इन्होंने सर्व किया, म्यूनसिपैलिटी ने इनको नोटिस सर्व किया, और जब तक ये नोटिस नहीं सर्व करते, अभी ये कहते हैं कि हमने एज पर लॉ किया है। आप लॉ को मानते कब हो? लॉ कहता है कि आपको पहले नोटिस सर्व करना है और फिर उसके बाद सेकंड नोटिस सर्व करना है अगर जवाब नहीं आता। कहां नोटिस सर्व किया? ये कहते हैं कि 8 साल पहले, अगर 8 साल पहले आपने नोटिस सर्व किया तो जिन लोगों ने ये बिल्डिंग तैयार करवाई थी तो उनके खिलाफ क्या पनिशमेंट है? उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है आप लोगों ने? और सबसे बड़ी बात यह है, इस बिल्डिंग के ऊपर कोई है ही नहीं, और म्यूनसिपैलिटी वाले तोड़ करके अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो हैं बड़े एक्टिव हैं और हम नहीं चाहते हैं कि कहीं एनक्रोचमेंट हो। और कहां अगर एनक्रोचमेंट है तो पहले उन इलाकों को पकड़िए यहां पर एनक्रोचमेंट है, पहले बठिंडी जाकर के वहां पर कार्रवाई करिए, फिर आपको पता चलेगा कि कहां है। और सिर्फ जम्मू वालों ने ठेका लेकर के रखा हुआ है एनक्रोचमेंट का। हमारे जम्मू और कश्मीर यूटी है, कहां कार्रवाई हो रही है? सिर्फ और सिर्फ जम्मू को एक इन्होंने निशाना बना करके रख दिया, और वो भी कहीं ना कहीं, जो मैं महसूस कर रहा हूं, कहीं ना कहीं कोई ऐसा ऑफिसर होगा, इन लोगों के पास आया होगा सामान लेने के लिए, इन लोगों ने कहा होगा कि हाँ जी हमारे पास इतना प्रोविजन नहीं है, हम इतना डिस्काउंट ज़्यादा नहीं दे सकते, तो अपनी जिद को निकालने के लिए ये कार्रवाई कर दी है। अब मैं म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर से पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी का कोई मतलब होता है? आप कहते हैं कि हमें लॉ अबाइडिंग पीपल होना चाहिए, आप कौन से लॉ को मान रहे हो? लॉ कहता है कि पहले आपने बिल्डिंग अगर डिसमेंटल करनी है तो सबसे पहले आपको नोटिस सर्व करना है। कहां नोटिस सर्व हुआ? इस तरह की कार्रवाई करके, लोगों का लाखों रुपए का नुकसान करके आपको क्या अचीव कर रहे हो आप? म्यूनसिपैलिटी को इसका अगर कोई बेनिफिट है फिर तो हम कहेंगे चलो जी म्यूनसिपैलिटी को बेनिफिट हो रहा है। म्यूनसिपैलिटी जो कार्रवाई कर रही है ये बिल्कुल गलत है। हम टोटली इस चीज को कंडेम करते हैं। इस तरह की कार्रवाई को रोकना पड़ेगा इनको, नहीं तो आने वाले दिनों में जिस तरह से पहले हमने एक बंद की कॉल दी थी, और इनको लगना चाहिए, मैं ये बंद की कॉल जो है ये सिंपल कॉल नहीं होगी, ये बंद की कॉल वो होगी, इन लोगों को सबक सिखाने की ये कॉल होगी। पहले हमने बंद किया था, एक पीसफुल बंद था। अगर इस तरह की कार्रवाई जो है इनकी चलती रहेगी तो हम लोग जो हैं आने वाले दिनों में एक ऐसा बंद करेंगे जो इनको सबक सिखाएंगे, इनका घरों से निकलना बंद करवा देंगे। ये मेरा आने वाले दिनों में पूरा प्रॉमिस है कि इस तरह की कार्रवाई को जहाँ तो इनको रोकना पड़ेगा, तो या फिर रिजल्ट को मतलब बर्दाश्त करने के लिए इनको तैयार रहना पड़ेगा। ये कोई तरीका नहीं है कि गरीब लोगों को, शरीफ लोगों को आप येलो लाइन के नाम पर के लोगों को जो है वो हरास कर रहे हो। इस तरह की हरासमेंट जो है हम लोग जो है वो ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगों की बिजनेस के ऊपर पाँव रख के थोड़ी ना जम्मू स्मार्ट सिटी बनेगा। मतलब ये किस तरह की स्मार्ट सिटी बना रहे हैं कि लोगों के बिजनेस को आप तबाह कर रहे हैं? मैं स्मार्ट सिटी, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी एक मेंबर हूँ स्मार्ट सिटी का, और मैंने वहाँ पर एक ही बात कही है कि अगर स्मार्ट सिटी की बात है स्टेक होल्डर्स को बुला करके करिए। लेकिन ये कौन सी स्मार्ट सिटी है? आपने एक दुकान को तोड़ दिया, ये कौन सी स्मार्ट सिटी का एक पार्ट है? स्मार्ट सिटी हमारी बननी चाहिए, लेकिन कार्रवाई करने से पहले आप देखिए तो सही कि आप कार्रवाई क्या कर रहे हो। क्या स्मार्ट सिटी के अंडर ये चीज आती है? क्या कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर है? क्या आपने कोई नोटिस सर्व किया है और इन्होंने अपने आप को ठीक नहीं किया है? मतलब दादागिरी के सिर पर जो है ये म्यूनसिपैलिटी नहीं चलती, एडमिनिस्ट्रेशन चलती है। इस बिल्डिंग पे केस ही कोई नहीं, इस बिल्डिंग पर कोई केस ही नहीं है। हम जब सुबह से फोन आया, शेर से नौकर हूँ,
ਅਸੀਂ ਆਏ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਨੋਟਿਸ ਦੱਸੋ, ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਪਏ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜੀਐਮਸੀ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਸਰਵ ਹੋਇਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ टाइम से ठीक कर लो, ਤੁਸੀਂ नहीं ठीक है तो फिर गुनाहगार सी, फिर तुम तोड़ो, फिर कोई परेशानी ये नहीं। गरीब आदमियों को लगातार तंग करने की कोशिश की जा रही है। अत्याचार है जम्मू के ऊपर, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, जहां पर रोहिंग्याओं को यहां से निकालने में नाकाम रही है एडमिनिस्ट्रेशन। रोहिंग्या यहां पर अपना परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा कर चुके हैं, लेकिन जो आम जम्मू के लोग हैं, जम्मू के डोगरे लोग हैं, उनके ऊपर ये लगातार अत्याचार हो रहा है। म्युनिसिपैलिटी कश्मीर में भी है, लेकिन वहां पर कोई इस तरह की मतलब इस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं जो सिर्फ जम्मू के अंदर हो रही हैं। ये आज सुबह ही जम्मू के अंदर हुआ है, जिसके अंदर आज जम्मू के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और ये अत्याचार है जो आज यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर एक बड़ा अत्याचार किया गया है। सर, आपकी ये बिल्डिंग है, बिना नोटिस के, अभी बात कर रहे थे, अरुण जी भी बात कर रहे थे, बिल्कुल बिना नोटिस के आप बिना नोटिस के आपने काफ़ी डिमोलिशंस देखी होंगी। पहले हर डिमोलिशन के पीछे कोई प्रोसीजर होता है कि आपको नोटिस आता है या कुछ आता है, ठीक है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ना कोई हमारा कोर्ट केस है इस बिल्डिंग पे, ना कोई हमें नोटिस दिया गया है, ना हमें टाइम दिया गया है, और आते ही हमारी बिल्डिंग तोड़ी गई है। और हम पूछते हैं कि हमारी बिल्डिंग क्यों तोड़ रहे हैं, कि हमें नोटिस बताओ, हमें उठा के पुलिस की गाड़ी में डाल दिया, एंड वी वर ट्रीटेड लाइक क्रिमिनल्स, ठीक है। हम एक नॉर्मल सिटीजन हैं, टैक्स पेइंग सिटीजन हैं, टैक्स पे करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ठीक है। डिटेन करके हमें लेके, नो डाउट द पुलिसमैन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके ट्रीट किया, बट जो हमारा राइट था ये पूछना कि भैया हमें कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट आप ये तोड़ रहे हो, वो नहीं दिखाया गया। म्यूनसिपलिटी की तरफ से हमें वो हमारा जो राइट है वो अवेल नहीं करने दिया गया। और आज भी हम ये कह रहे हैं कि म्यूनसिपलिटी वाले यहाँ आए, हमें बताएं कि किस नोटिस के अगेंस्ट, किस प्रोसीजर के अगेंस्ट ये एक्शन लिया गया है। अगर उसमें हमारी गलती है तो हम अपनी जिम्मेदारी लेंगे, अगर उनकी गलती है तो जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी, उनको एक एक रुपये का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो मेंटल हरासमेंट, जो फिजिकल हरासमेंट उन लोगों ने हमें की है, और उसके बाद उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अपॉलॉजी देनी। देखिए, डर का माहौल पूरे मोहल्ले में फैल गया कि पहले होता था कि अपना आपका घर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आपको नोटिस आएगा, अब बिना नोटिस के बिल्डिंगें तोड़नी शुरू कर दी इन्होंने। सर, ये तो डेंजरस है ना। मतलब आप लोग घर पे सोए होंगे और सुबह आते हैं ये तो सबसे बड़ा डेंजरस चीज़ क्या है कि बिना नोटिस के बिल्डिंगें, बिना किसी चीज़ के, बिना प्रोसीजर के बिल्डिंगें तोड़नी शुरू कर दी हैं। तो जब ये हालात आएंगे तो इसमें और तालिबानी शासन में क्या फ़र्क है? तालिबानी शासन में आपको पता हो ना, कोई नहीं आएगा गोली मार जाएगा, आपको कोई पता नहीं है, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं। अब तो यहाँ पर भी वही हो गया, कोई भी आपकी बिल्डिंग तोड़ जाएगा, आपके पता ही नहीं कि जिम्मेदार कौन, आपकी गलती क्या। मतलब हम यहाँ खड़े हैं, 5-6 घंटे हो गए हमें हरास हुए, अभी तक हमें ये नहीं पता कि हमारी गलती क्या है। तो मेरी मीडिया वालों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप ही हमारे एक पिलर हो। ये जो भी गलत हमारे साथ हो रहा है, ये मेरे साथ हो रहा है, कल को किसी और, आज शायद 4-5 जगह और किया है, हो सकता है उसमें से कुछ सही हो, कुछ गलत हो। मैं तो अपने आप को भी कहता हूँ कि अगर हमारी कोई गलती है हमें बताओ, कि कम से कम जो चीज़ गलत नहीं है आप वहाँ एक्शन तो मत लो ना। जम्मू 99% जम्मू पुराना है, 99% जम्मू में वायलेशंस हैं, तो आप क्या करोगे? स्मार्ट सिटी के चक्कर में सब कुछ तोड़ दोगे आप। किसी बेचारे की 5 फुट की दुकान है, किसी की 10 फुट की दुकान है, वो कहाँ जाएगा? इसके लिए कौन सोच रहा है? ये पॉइंट अगर मीडिया वाले नहीं रेज करेंगे, देखो चलो हमें प्रॉब्लम है, हम अपना केस लड़ेंगे। अब कईयों के पास, बेचारों के पास केस लड़ने के पैसे भी नहीं होते। हमारे साथ 4 लोग खड़े होंगे, कईयों के साथ 4 लोग खड़े नहीं होते। जब उन लोगों के साथ होगा तो सर उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरे पास 20 एम्प्लॉयज़ हैं, 20 एम्प्लॉयज़ की कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मैं जनरेट करता हूं। उनके जो अपने घर के खर्चे हैं, उनकी अपनी परेशानियां हैं, बच्चों की एजुकेशन है। ये कल को अगर हम लोग काम नहीं करेंगे, हम उनको कहाँ से देंगे? मेरे वेंडर्स हैं जिनसे मैं माल लेता हूँ, जिनको मैंने पेमेंट्स करनी है, अब मैं उनको पेमेंट कहाँ से करूँगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखो, ये हरासमेंट का भी एक लेवल होता है, ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ हरासमेंट है कि जहां आपने एक ऐसा एक्शन लिया है कि जिस पे आपने एक्शन लिया उसको अभी तक नहीं पता कि हुआ क्या मेरे साथ, क्यों एक्शन लिया। मैं आशीष जी आपके थ्रू यही सवाल करना चाहता हूँ कि म्यूनसिपलिटी वालों को ये बोलो कि आप आओ और आपके सामने आप लोग सारे यहाँ बैठे हो ना, कि मैं कहता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो आई विल बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, बट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप बताओ कि आपने बिल्डिंग क्यों तोड़ी है, और अगर आप गलत हो देन यू हैव टू पे द कॉन्सिक्वेंसेस। शुक्रिया। ये
आज सुबह की पूरी वारदात है जो कि जम्मू के लोगों के ऊपर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अत्याचार किया है। बिना नोटिस के कोई कोर्ट केस नहीं है, किसी तरह का कोई भी मामला दर्ज नहीं है इनके खिलाफ, लेकिन इनका जो पूरी बिल्डिंग है उसे डिमोलिश करने की पूरा ये किया है इन्होंने। और अभी फ़िलहाल इनकी बिल्डिंग के ऊपर जो है सील का नोटिस भी लगा दिया है। ये आज जम्मू के हालात हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एनक्रोचमेंट की गई है, लेकिन वहाँ जाने से एडमिनिस्ट्रेशन भी डरते हैं और वहाँ जाने से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी, क्योंकि कई बार वहाँ से पत्थर खा के आए हुए हैं, वहाँ जाने से भी डरते हैं। और रोहिंग्या आप देखिए परमानेंट यहाँ पर स्ट्रक्चर बना चुके हैं। जो बाहर के आए हुए रोहिंग्या हैं उनको निकालने में नाकाम, और जो आम लोग हैं, आम शहरी हैं, जम्मू के डोगरे हैं, उनको जो है हरास किया जा रहा है। धन्यवाद। राम राम।